हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाइथन में इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि इनपुट के लिए पाइथन में हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए हमारे पास पाइथन में एक प्रिंट नाम का फंक्शन है। इन्हीं दोनों फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, पाइथन में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन इनपुट फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊँ, इनपुट फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें रन टाइम में यूज़र से वैल्यू इनपुट कराना होता है तब। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन के बारे में मैंने क्या लिखा है, इन पाइथन प्रोग्राम्स वी यूज़ इनपुट फंक्शन टू टेक एनी काइंड ऑफ डेटा इनपुट फ्रॉम द यूज़र थ्रू द कीबोर्ड। अगर आप यूज़र के थ्रू कीबोर्ड से इनपुट लेना चाहते हैं पाइथन प्रोग्राम में डेटा को, तब आप यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन काम कैसे करता है, द इनपुट फंक्शन वेट्स फॉर द यूज़र इनपुट and as soon as the user enter the data and press the enter key, the input function reads the data and assign it to the variable। सबसे पहले इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूज़र के इनपुट का वेट करता है। जैसे ही यूज़र इनपुट दे देता है, डेटा इनपुट कर देता है और एंटर की प्रेस करता है, उसी टाइम पे इनपुट फंक्शन क्या करता है, जो भी डेटा यूज़र ने इनपुट किया था उसे वेरिएबल में असाइन कर देता है। ठीक है, और हमारा वैल्यू इनपुट हो जाता है। तो इनपुट फंक्शन यूज़ करने का सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे आपका होगा वेरिएबल इक्वल टू और यहाँ पे आपका ये इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज कुछ भी पास कर सकते हैं इनपुट फंक्शन से। तो आप जो भी यहाँ पे मैसेज पास करेंगे, उसके बाद जब एंटर की हिट करेंगे वो वैल्यू जाके वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। उसके बाद आपको वो मैसेज के साथ बोलेगा डेटा इनपुट करिए। ठीक है, इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू, यहाँ पे मैंने देखो लिखा भी है, ये स्ट्रिंग वैल्यू ही रिटर्न करता है। अगर आप इंटीजर टाइप का इनपुट देना चाहते हैं तो बाद में आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे वो काम कैसे होगा। ठीक है, लेकिन प्रिंट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट फंक्शन का यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द कंसोल। अगर आपको अपने आउटपुट कंसोल में कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले कराना है, कुछ भी प्रिंट करना है, तब आप यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन। और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में आप कोई भी वेरिएबल डायरेक्टली लिख के प्रिंट कर सकते हैं उसके वैल्यू को, या फिर डबल कोट्स में मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम क्या करेंगे, इसी चीज़ का प्रैक्टिकल आपको शो करके दिखाते हैं कि कैसे ये ऑपरेशंस परफॉर्म होगा। इनपुट आउटपुट फंक्शन हम यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम आपको इनपुट लेना सिखाएंगे कि पाइथन में हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो याद करिए, मैंने आपको सिंटैक्स लिखा था। सिंटैक्स मैंने क्या लिखा था, इनपुट, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रॉम्प्ट मैसेज भी हम पास कर सकते हैं, यानी ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर हम पास करते हैं तो जब हम प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे तो वहाँ पे हमें दिखेगा। तो मैं यहाँ पे एक सूटेबल मैसेज पास करता हूँ, एंटर डेटा। ठीक है, मैंने मैसेज पास कर दिया तो हमारा इनपुट हो चुका है। तो इस इनपुट को हमें स्टोर भी करना होगा, तो मैं एक var नाम के वेरिएबल पे इसे स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं सिंपल प्रिंट फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं var को ही प्रिंट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल S करता हूँ और प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पे एंटर डेटा हमें एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ 12 एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 प्रिंट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको क्या बोला था कि इनपुट फंक्शन हमेशा और हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। तो उसको भी चेक कर लेते हैं। प्रिंट के अंदर हम टाइप फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर var को प्रिंट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल S करता हूँ मैं, देन अगेन रन करता हूँ इसे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ सपोज 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 प्रिंट हुआ है और साथ में उसका टाइप क्या प्रिंट हुआ है, str प्रिंट हुआ है। यानी हमने भले ही इंटीजर वैल्यू इनपुट लिया और उसे प्रिंट करा, लेकिन उसका टाइप क्या है, उसका टाइप str है। ये इनपुट फंक्शन हर हाल में इसका डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है। तो अब हमें इंटीजर वैल्यू हमने इनपुट लिया, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे टाइप भी इंट ही हो। तो पाइथन में अगर हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी वैल्यू को कस्टम करना है तो हर तरह का फंक्शन भी होता है। तो यहाँ पे हमें सिंपल इंट फंक्शन को लिखना होगा। हमने इंट फंक्शन को कॉल करा और यहाँ पे इसका ब्रेसेस क्लोज किया, कंट्रोल S करता हूँ, देन अगेन प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। यहाँ पे एंटर डेटा बोल रहा, अगर मैं इस बार 100 करता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिए 100 तो प्रिंट हुआ, लेकिन उसका टाइप क्या हुआ, इंट प्रिंट हुआ। इस टाइम इंट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट लिया इनपुट फंक्शन में, देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसका टाइप कन्वर्जन कर दिया, यानी इंटीजर कर दो।
और वेरिएबल में फिर इंटीजर स्टोर हुआ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट लूँ, तो मैं प्रोग्राम को करता हूँ रन और यहाँ पे इंटर डेटा में मैं इनपुट करता हूँ 12.34। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू एरर आया है, यानी हमारा इनपुट क्या है 12.34। हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, इंट फंक्शन यूज़ करा है। तो इंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का इनपुट ही एक्सेप्ट करेगा। इस वेरिएबल में हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करा पाएंगे और यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं फ्लोट, इसीलिए हमें एरर जनरेट कर रहा है, वैल्यू एरर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे आप इंट के जगह पे फ्लोट फंक्शन हमें लिखना होगा, ठीक है। फ्लोट फंक्शन को हमने कॉल करा और अगेन मैं प्रोग्राम को करता हूँ रन, ठीक है। एंटर डेटा, यहाँ पे जब मैं इनपुट करता हूँ फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू, तो आप देख सकते हैं 12.21 प्रिंट भी हुआ है और उसका टाइप क्या प्रिंट हुआ है, उसका टाइप प्रिंट हुआ है फ्लोट, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं फिर से प्रोग्राम को करूँ अगर रन और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की मैं वैल्यू इनपुट लेता हूँ, जैसे मैंने अंकित लिखा, तो यहाँ पे फिर अगेन वैल्यू एरर आया है, कुडेंट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। स्ट्रिंग को आप फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप इनपुट ले रहे हैं स्ट्रिंग और आपने यहाँ पे कन्वर्ट क्या करना चाहा है, फ्लोट, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर बूल वैल्यू इनपुट लेना होगा तो हमें यहाँ पे बूलियन का यहाँ पे यूज़ करना होगा बूल, ठीक है। तो हम देखिए अलग अलग अगर हमारा रिक्वायरमेंट है तो हमें यहाँ पे चेंजेस करना पड़ रहा, अलग अलग टाइप का फंक्शन कॉल करना पड़ रहा, फंक्शन लिखना पड़ रहा है। इंट के लिए इंट, फ्लोट के लिए फ्लोट। तो इसका एक सॉल्यूशन है, पाइथन में ऑलराउंडर एक फंक्शन होता है, यहाँ पे आप अलग अलग के लिए इसको इरेज करिए और यहाँ पे सिंपल हम इवल फंक्शन अगर लिख दें और कंट्रोल एस करें। अब मैं प्रोग्राम को करूँ रन और यहाँ पे एंटर डेटा, इस बार मैं डेटा एंटर करता हूँ 12.89। तो यहाँ पे आप देखिए 12.89 प्रिंट भी हुआ है, उसका टाइप क्या प्रिंट हुआ है, फ्लोट प्रिंट हुआ है। अब मैं इनपुट लेता हूँ 100, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 प्रिंट भी हुआ है और उसका टाइप इंट प्रिंट हुआ है। यानी पिछला बार जब हमने 12.89 लिया था तो उसका टाइप अपने आप ऑटोमेटिकली फ्लोट दिखाया, देन इस टाइम जब मैंने 100 इनपुट लिया तो उसका टाइप ऑटोमेटिकली इंट शो किया, ठीक है। इसी तरह से हम बुलियन वैल्यू भी इनपुट ले सकते हैं। मैं प्रोग्राम को अगेन करता हूँ रन और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ट्रू और एंटर हिट करूँ तो इसका टाइप देखिए अब क्या बता रहा है, बूल। यानी इवल फंक्शन अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें अलग अलग तरह का यहाँ पे फंक्शन लिखने का ज़रूरत नहीं है कि इंट लिखो, फ्लोट लिखो, बुलियन के लिए बूल लिखो, हम सिंपल इवल फंक्शन यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन इवल फंक्शन है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी अलग अलग तरह के, यानी कुछ भी अगर इंटीजर भी इनपुट लेना हो तो आप इवल फंक्शन का ही यूज़ करें। इंट का करेंगे तो आप सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ही इनपुट ले पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे मैं प्रिंट फंक्शन के बारे में अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आउटपुट के लिए। हालांकि हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करा भी है, देखिए यहाँ पे हमारा वैल्यू भी प्रिंट करा रहे थे हम और उसका टाइप भी। लेकिन अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ प्रिंट फंक्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं लिख दूँ हेलो और इसे कंट्रोल एस करके मैं प्रिंट करूँ तो हमारा मैसेज हेलो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मैसेज हेलो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब प्रिंट फंक्शन में हम कोमा दे के भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हेलो अंकुश, ठीक है। देन और मैं डबल कोट्स दे देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अंकित। कंट्रोल एस करके जब मैं इसे रन करूँगा तो हर तरह की वैल्यू यहाँ पे देखिए, जितने भी वैल्यू मैंने वहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे सारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि जो 3 अलग अलग तरह का मैंने यहाँ पे अब देखिए कोमा से सेपरेट किया है, तो इसका डिफ़ॉल्ट नेचर क्या है, जब मैंने कोमा से सेपरेट किया तो एक स्पेस लेके प्रिंट हो रहा है तीनों वैल्यू। मैं चाहता हूँ कि स्पेस ना लेके यहाँ पे मेरा मनपसंद सेपरेटर प्रिंट हो, तो उसके लिए मैं लास्ट में एट वेरी लास्ट क्या करूँगा, यहाँ पे कोमा और सेप इक्वल, जो भी आपको सेपरेटर देना है, मुझे देना है हाइफन। मैंने हाइफन दिया, कंट्रोल एस करा और इसे करता हूँ रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो सेपरेट होके आया है जिस तरह से मैं चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोमा दे के प्रिंट फंक्शन में
जितना आपका चॉइस है आप उतनी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं प्रिंट फंक्शन के बारे में आपको दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा है हेलो, और अगेन मैं एक बार प्रिंट लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ल्ड, मैंने वर्ल्ड लिखा, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट नेचर होता है प्रिंट फंक्शन का, पहला प्रिंट फंक्शन का आउटपुट प्रिंट हुआ है फर्स्ट लाइन में, सेकंड प्रिंट फंक्शन का आउटपुट प्रिंट हुआ है, आप देख सकते हैं, सेकंड लाइन में। लेकिन मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड एक लाइन में ही प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे भी एक होता है हमारा एट्रीब्यूट, आप कह लीजिए एंड इक्वल, ठीक है। यहाँ पे आपको किस तरह से एंड करना है, यानी इसका जो आउटपुट आया और जो नीचे आउटपुट है, ये जो एंड लास्ट न्यू लाइन में हो रहा था, आपको किस तरह से एंड करना है। तो मैं चाहता हूँ एक स्पेस में एंड हो, ठीक है। कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को करता हूँ रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड एक लाइन में प्रिंट हो चुका है। अगर आप चाहें तो 2-3 लाइन बाद प्रिंट हो तो आप यहाँ पे /n यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 2 लाइन का गैप लेके प्रिंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाइन का स्पेस आ चुका है, ठीक है। तो ये था इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन में, यानी कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और कैसे उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।